आइए अब हम मिरर कमांड को सीखते हैं। देखिए, मिरर कमांड इज बेसिकली यूज्ड टू क्रिएट मिरर्ड कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे छोटा सा एक इमेज दी गई, फिगर दी गई, आप उसी के जरिए हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए अपने क्या एक टेबल है, ठीक है, ये टेबल है और ये चेयर है, और अपने ये मिरर लाइन, और उसके अराउंड हम क्या कर रहे हैं, उसके अबाउट हम क्या कर रहे हैं, मिरर कर रहे हैं इस टेबल को और चेयर को। तो हमें पूरा उल्टा मिरर का सब समझ सकते हैं। अब जब भी हम मिरर में देखते हैं तो अपना हाथ लेफ्ट वाला राइट दिखता है, राइट वाला लेफ्ट दिखता है, यानी कि पूरा मिरर कॉपी क्रिएट होता है। सो मिरर कमांड रिक्वायर्स टू स्पेसिफाई मिरर लाइन। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें फिजिकली लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। मिरर लाइन बोलिए तो ओनली 2 पॉइंट्स दे सकते हैं, ये वाला और ये वाला। इसके लिए हमें पूरी फिजिकल लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, ठीक है, ये याद रहे। और दूसरी चीज़, मिरर लाइन जहाँ पे आप बनाएंगे तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की जो भी डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर, उतना ही डिस्टेंस नई मिरर कॉपी में मेंटेन होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है। सो कहाँ पे मिरर लाइन ड्रॉ करनी है वो आपको पता होना चाहिए। यूज़र हैव ऑप्शंस टू इरेज द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और कीप द मिरर कॉपी। तो मिरर कमांड में क्या होता है, जब भी आप करते हैं तो पूछता है कि इसको ओरिजिनल को रखना है या कॉपी बनानी, या इसको डिलीट करके बनानी है। अगर आप यस करेंगे डिलीट ऑप्शन में तो ये निकल जाएगी और मिरर कॉपी जनरेट हो जाएगी। अगर आप नो करेंगे तो ओरिजिनल रहेगी और एक मिरर कॉपी बनेगी। सो बाय डिफॉल्ट इरेज ऑप्शन इज सेट टू नो, मतलब आपकी मिरर कॉपी बनेगी, ओरिजिनल डिलीट नहीं होगी। सो इट हेल्प्स टू ड्रॉ सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट वेरी क्विकली एंड थस सेविंग द टाइम। आप देखिए कि इस तरह से टेबल और चेयर जो दिख रही है यहाँ पे, अगर आप देखें तो दोनों ही की टेबल की साइज़ क्या है, सेम है, कुर्सी भी सेम है। तो दूसरा यहाँ पे ड्राइंग बना के टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, मिरर करके आप क्विकली उसको बना सकते हैं। यही मिरर का काम है। नाउ बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप मिरर करेंगे तो होता क्या है कि कहीं भी हो सकता है टेक्स्ट हो सकती है, ठीक है। तो टेक्स्ट को मिरर करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। सो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट डू नॉट गेट फ्लिप ड्यू टू मिरर, इंस्टेड इट रिमेन सेम फॉर द ऑब्वियस रीजन। ये कॉमन सेंस की बात है। अगर किचन को हम मिरर कर रहे हैं तो वर्ड जो शब्द है तो किचन रहना चाहिए। तो ये कहाँ से कंट्रोल होता है, मिरर टेक्स्ट करके वेरिएबल होता है ऑटोकैड में। अगर आप उसको 1 कर देंगे वैल्यू में कमांड प्रॉम्प्ट में तो टेक्स्ट भी मिरर हो जाएगी। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मिरर टेक्स्ट जो ऑप्शंस होता है वो क्या होता है, 0 ही होता है। इसकी वजह से आप जो भी ऑब्जेक्ट मिरर करेंगे लेकिन जो टेक्स्ट होगी वो वैसे ही रहेगी। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी और एक इमेज दी गई है समझने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, ये अपनी मिरर लाइन है और बाकी का जितना सारा ऑब्जेक्ट है हम इसको क्या कर रहे हैं, मिरर कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, आउटपुट है। तो आइए मिरर कमांड को सीखते हैं एक्सरसाइज के जरिए। अपनी पहली एक्सरसाइज में क्या है कि ये जरा सारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या करना है, मिरर करना है। अपनी मिरर लाइन कौन सी है, ये वाली, डिफाइंड बाय ए एंड बी, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट निकलेगा। दूसरी जो एक्सरसाइज है जहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अपने पास ये दिया गया है और इसमें से ये बनाना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वॉश बेसिंग है, राइट साइड पे चला गया जो था कि लेफ्ट साइड। सेंटर में वेस्टर्न कमोड था तो वो तो वहीं पे ही है, लेकिन ये जो बाथ टब था वो फ्लिप होके लेफ्ट साइड आ गया जो एक्चुअली राइट में था। और इस डोर की बात करें तो लेफ्ट में था तो राइट में आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में मिरर लाइन आप कहाँ पे रखते हैं उसके हिसाब से हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलने वाला। तो आइए प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे इसको कंप्लीट करते हैं। तो आप मॉडिफाइंग टूल्स पार्ट 3 में जाके ट्रिम एक्सटेंड मिरर सेट फोल्डर में से आप मिरर वाली ये 2 जो ड्राइंग्स है आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। आइए अब इस एक्सरसाइज को करते हैं। तो मिरर कमांड होम टैब में मॉडिफाइंग पैनल में आपको यहाँ पे मिलेगा, आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। पूछ रहा है सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। अब इसका कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा है, AMI फॉर मिरर। तो जो भी वर्ड्स है उसके पहले जो लेटर आप टाइप करेंगे तो वो ही ज़्यादातर क्या होता है, कीबोर्ड शॉर्टकट होता है। तो हिट द एंटर टू स्टार्ट द मिरर कमांड। पूछ रहा है सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, यहीं पर चैलेंज है। अगर मैं इस तरह से करूँगा तो देखिए सारे ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, ठीक है।
आप बोले तो भाई क्रॉसिंग विंडो से नहीं हो सकता है, तो मैं क्रॉसिंग से करने जाऊंगा तो दिक्कत ये है कि इसके साथ मिरर लाइन भी अपनी क्या हो रही है, सिलेक्ट हो रही है. सो दिस इज नॉट द करेक्ट वे. द करेक्ट वे इज फॉर दिस एक्सरसाइज इज विंडो सिलेक्शन. क्यों? क्योंकि विंडो सिलेक्शन में हमारे सारे ऑब्जेक्ट अंदर आ रहे हैं और लेकिन मिरर लाइन नहीं आ रही है. ठीक है, तो क्लिक कर दीजिए, हो गई सिलेक्शन कंप्लीट. देन हिट द एंटर. अब पूछ रहा है मिरर लाइन दीजिए, तो मिरर लाइन का पहला पॉइंट है तो मैं यहाँ पे दूंगा. ठीक है, और दूसरा जो है मैं यहाँ पे दूंगा. तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो ये हमारा आउटपुट होगा. अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हमें जो चाहिए उसके हिसाब से आउटपुट मिलेगा. देखिए जैसे ही मैंने दूसरा पॉइंट क्लिक किया तो पूछ रहा है डू यू वांट टू इरेज द सोर्स ऑब्जेक्ट, यानी कि ओरिजिनल को डिलीट करना चाहते हैं. अगर आप हाँ कहेंगे तो डिलीट हो जाएगा और मिरर कॉपी बन जाएगी. ठीक है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मैं नो में जाऊँगा तो ओरिजिनल वहाँ पे रही और दूसरी क्या हो गई, मिरर कॉपी बन गई. मैं कंट्रोल जी करता हूँ, फिर से मिरर कमांड, सिलेक्शन. ठीक है, राइट क्लिक. अब देखिए मिरर लाइन मैं कैसे पूरी नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ से सिंपली 2 पॉइंट ही क्लिक कर रहा हूँ, यानी कि मेरा माउस मूवमेंट क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है. पहले मैंने क्या किया, ए पर क्लिक किया था, फिर जाके बी में क्लिक किया तो लंबाई ज़्यादा है, इसकी वजह से माउस मूवमेंट भी ज़्यादा है. तो मिरर लाइन आप छोटे से 2 पॉइंट से भी डिफाइन कर सकते हैं. लेकिन इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, येस ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा, यानी कि ओरिजिनल डिलीट हो जाएगा, अपनी मिरर कॉपी क्रिएट हो जाएगी. क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. आइए इस एक्सरसाइज में मिरर कमांड लेते हैं और आइए सिलेक्ट करते हैं. ठीक है, अब मैं राइट क्लिक करता हूँ और ये मिरर लाइन में डिफाइन करता हूँ. अब इस बार मैं क्या करता हूँ, नो सॉरी यस करूँगा, इसकी वजह से ये निकल गई और मेरा ऑप्शन सॉल्यूशन मिल गया. लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, मेरा यहाँ पे डिलीट हो गया ओरिजिनल सोर्स और मिरर कॉपी यहाँ पे आएगी. अगर मुझे करना क्या है, यहीं पे ही मुझे मिरर कॉपी चाहिए, तो उसको कैसे अचीव करेंगे. सो लेट मी गो फॉर कंट्रोल जी, अगेन मिरर कमांड, सिलेक्ट इट like this, make sure the mirror line does not get selected. right click to complete the selection. अब मिरर लाइन कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ से और यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे मैं यस करूँगा. तो देखिए क्या हो रहा है, वहीं पर ही ओरिजिनल सोर्स डिलीट हो गया और मिरर कॉपी भी वहाँ बन गई. तो हमने क्या किया कि दोनों एज के जो मिडल पॉइंट था वहाँ से लेके हमने नीचे मिरर लाइन बनाई, तो अपने आप वहाँ पे ऑब्जेक्ट फ्लिप हो गया. आइए एक और दूसरी एडिशनल एक्सरसाइज करते हैं. ठीक है, सो गो फॉर मिरर ऑप्शंस, नाउ सिलेक्ट लाइक दिस, मेक श्योर के सारी लाइनें सिलेक्ट हो चुकी हो इस तरह से. ठीक है, राइट क्लिक. अब मैं क्या करूँगा, ये मेरा मिरर पॉइंट है और ये मेरी दूसरी मिरर लाइन का सॉरी और ये मेरा दूसरा पॉइंट है. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे इरेज नहीं करना है तो नो सिलेक्ट करूँगा. तो देखिए, तो वही हाउस का जो फ्लोर प्लान था तो हमने क्या कर दिया, मिरर कर दिया. लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए कि टेक्स्ट है वो मिरर नहीं हुई है. क्यों? कि मिरर टेक्स्ट जो वेरिएबल था वो हमने 0 रखा है, तो यही तो हमें आउटपुट चाहिए. सो इस तरह से आप मिरर कमांड को इस्तेमाल करते हुए एक्सरसाइज कर सकते हैं. आइए अब हम सीखते हैं स्ट्रेच कमांड को. देखिए स्ट्रेच कमांड जैसा उसका नाम है, वो क्या करेगा, किसी भी ज्योमेट्री को स्ट्रेच करेगा, यानी कि उसकी लेंथ में बढ़ोतरी होगी या फिर कम भी कर सकते हैं. सो स्ट्रेच कमांड मूव्स पोर्शन ऑफ अ ड्राइंग while still preserving the connection to the parts of the drawing remaining in a place. यहाँ पे देखिए, ये अपनी एक इमेज है. देखिए स्ट्रेच कमांड में जो सिलेक्शन करना है वो हमेशा क्रॉसिंग विंडो से ही होगा. क्यों, मैं बताता हूँ. यहाँ से क्रॉसिंग विंडो शुरू होगा और यहाँ पे ख़त्म होगा. लेकिन स्ट्रेच कमांड करता क्या है, जो ऑब्जेक्ट क्रॉसिंग विंडो सिलेक्शन में कंप्लीटली इनसाइड होंगे वो मूव करेंगे, स्ट्रेच नहीं होंगे. तो ये लाइन और ये सर्कल मूव होंगे, लेकिन जो ऑब्जेक्ट क्रॉसिंग विंडो सिलेक्शन में से बाहर क्रॉस कर रहा है, जैसे कि ये आर्क और ये लाइन, तो वो दोनों स्ट्रेच होंगे. तो यहाँ पे आउटपुट में देखिए, तो छोटा सर्कल तो मूव कर गया, ये लाइन भी मूव कर गई, लेकिन ये लाइन और आर्क दोनों स्ट्रेच हो गए. इसकी वजह से ही क्रॉसिंग विंडो सिलेक्शन करना है. ठीक है, सो व्हेन
stretched line polylines become longer or shorter and arc changes the radius to become longer and shorter. ऑब्वियस है, यहाँ पे दिख रहा है, तो पहले रेडियस इतनी थी, उसको स्ट्रेच कर दिया तो रेडियस बढ़ गई, सेंटर कहीं और मूव हो गए. सर्कल डू नॉट स्ट्रेच, रादर दे मूव. सिंपल देखिए, यहाँ पे ये एक लिमिटेशन है, आप सर्कल को स्ट्रेच नहीं कर सकते, वो मूव ही करेगा. इफ द सेंटर इज सिलेक्टेड विद इन द क्रॉसिंग विंडो सिलेक्शन. जब भी सर्कल का सेंटर आपने सिलेक्ट किया है क्रॉसिंग विंडो सिलेक्शन से, और शॉर्टकट में बोले तो जो भी ऑब्जेक्ट क्रॉसिंग विंडो सिलेक्शन में कंप्लीटली होंगे इनसाइड, तो वो हमेशा मूव ही करेंगे. आइए इस दूसरी फिगर को डिस्कस करते हैं. देखिए, इस रेक्टेंगल को मुझे स्ट्रेच करना है और ऐसा बनाना है. ठीक है, ऐसा मुझे बनाना है, लेकिन मैं कैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से शुरू करके यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ. अब यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन कंप्लीटली इनसाइड है, तो वो मूव कर जाएगी, तो मूव कर गई. लेकिन बाकी की जो लाइन थी वर्टिकल, ये और ये, उनको ही स्ट्रेच करना है, तो वो क्रॉस होनी चाहिए अपनी विंडो सिलेक्शन में. तो यहाँ से वो क्रॉस कर रही है, थोड़ी बाहर है थोड़ी अंदर, तो वो ही क्या होगी, स्ट्रेच होगी. अब स्ट्रेच में आप डिस्टेंस भी दे सकते हैं, तो क्या होगी, ये दो लाइन जो है क्रॉस कर रही थी वो स्ट्रेच होगी, ना कि ये लाइन. ठीक है, उसी तरह आप इस रेक्टेंगल को समझिए, मैं यहाँ से यहाँ क्रॉसिंग कर रहा हूँ, तो ये लाइन और ये लाइन स्ट्रेच होगी, ना कि ये लाइन. ये लाइन तो सिंपली मूव हो जाएगी. अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से स्क्यूड करना है तो वो भी कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह दिशा में आप डायमेंशन दे दीजिए, तो वो टेढ़ा हो जाएगा. लेकिन इस टेढ़ेपन में भी आप देखिए, ये लाइन तो मूव कर गई, लेकिन इस लाइन की लंबाई आपने बढ़ा दी, या फिर आप बोले तो स्ट्रेच हो गई. ठीक है, ऑब्जेक्ट टू स्ट्रेच शुड बी सिलेक्टेड बाय क्रॉसिंग विंडो और क्रॉसिंग पॉलीगॉन ओनली. ये इसके रिक्वायरमेंट है. अगर आप दूसरा सिलेक्ट करेंगे तो वो काम नहीं करेगा. सो द क्रॉसिंग विंडो और पॉलीगॉन शुड बी क्रिएटेड सो दैट द ऑब्जेक्ट टू स्ट्रेच शुड क्रॉस थ्रू द विंडो. देखिए, यहाँ पे मैंने पहले ही समझाया, इट मस्ट क्रॉस द विंडो, वही स्ट्रेच होगा. सो स्ट्रेच एक्चुअली मूव्स द ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट्स. ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल है. ठीक है, आगे देखते हैं इस फिगर में. तो अपने ये क्या है, ये अपना एंड पॉइंट्स है और ये एंड पॉइंट, तो उसको वो मूव करता है. इसलिए इस लाइन को थोड़ी आधी बाहर रखनी है और आधी अंदर, यानी कि वो क्रॉस होनी चाहिए. सो दैट आर लोकेटेड विद इन द क्रॉसिंग विंडो. तो यहाँ पे देखिए, ये अपने एंड पॉइंट्स है. ठीक है, ये तो आप हम ऊपर भी ले जा सकते हैं, तो ऊपर भी कर सकते हैं. मतलब ये दो लाइन जो है उसके एंड पॉइंट यहाँ पे और लाइन्स के एंड पॉइंट यहाँ पे, वो इनसाइड होने चाहिए. दूसरे भाषा में बोले तो वो क्रॉस होने चाहिए इस विंडो में से, थोड़े आधे थोड़े अंदर थोड़े बाहर की तरफ. तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, उसको मूव कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं. सो इन समरी, stretch command stretches the object that are crossing the window selection and move the object that are complete within the selection window. तो मैंने पहले ही बताया. तो stretch command से हम क्या कर सकते हैं, जो क्रॉस कर रहे हैं उसकी लंबाई में चेंज कर सकते हैं, जो अंदर ही है कम्प्लीटली उसको हम मूव करेंगे. आइए हम एक्सरसाइज को करते हैं. सो इस एक्सरसाइज में करना क्या है, ये स्लॉट और ये जो स्क्वायर और सर्कल है उन्हों को क्या करना है, लेफ्ट साइड में 0.75 यूनिट मूव करना है. लेकिन स्ट्रेच कमांड करते हुए कैसे करेंगे इसको, तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, यहाँ से शुरू करके इस तरह से होगा. तो ये अपना क्रॉसिंग विंडो सिलेक्शन बनेगा, जिसमें इस तरह से देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये स्क्वायर और सर्कल कंप्लीटली इनसाइड होने चाहिए. ये पार्ट और ये पार्ट भी इनसाइड होना चाहिए. लेकिन ये जो एंड है इस लाइन का और ये जो एंड है इस लाइन का, वो यहाँ पे अंदर होने चाहिए और ये पूरी लाइन बाहर होनी चाहिए, आधी अंदर और आधी बाहर. और फिर जाके हम लेफ्ट साइड में स्ट्रेच करते हुए यूनिट को एंटर करेंगे, तो अपना स्लॉट और सर्कल मूव कर जाएगा. अब दूसरी एक्सरसाइज में क्या है, यहाँ पे देखिए फेंस है, तो मल्टीपल सिलेक्शन होगा और उसको वर्टिकली कितना स्ट्रेच करना है, 12 इंच. ठीक है, तो इस तरह से हमें आउटपुट निकालना है. और थर्ड जो एक्सरसाइज है अपनी, जहाँ पे क्या है कि ये जो विंडो है उसको लेफ़्ट साइड मूव करनी है, कितनी, 4 फीट. और ये जो राइट साइड वाला जो डोर है उसको राइट साइड मूव करना है 7 फीट. ऐसा करते हुए हमें एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है, क्या ये डायमेंशन चेंज होते हैं कि नहीं, अपडेट होते हैं कि नहीं. आइए तो देखते हैं कि
ऑटोकैड में कैसे करते हैं। इसके लिए आप उसी फोल्डर में ये स्ट्रेच वाली एक्सरसाइज है उसको ओपन कर लीजिए। आइए एक्सरसाइज को करते हैं। तो पहले एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1_स्ट्रेच। तो होम कमांड में यहाँ पे स्ट्रेच कमांड है, ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म है STRE, हिट द एंटर। अगर आप चाहे तो यहाँ से भी ले सकते हैं। देखिए मैं सिलेक्शन कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पे डाल के यहाँ पे क्लिक करके मैं क्रॉसिंग विंडो को ऊपर तक ले जा रहा हूँ। देखिए अब ध्यान से देखिए क्या क्या हाईलाइट हो रहा है, जो सर्कल, स्क्वायर, वर्टिकल 2 लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, और कौन सी 2 लाइन एक्सटेंड कर रही है, क्रॉस कर रही है क्रॉसिंग विंडो में से, तो हॉरिजॉन्टल वाली लेफ्ट वाली और राइट वाली। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, हिट द एंटर टू कंप्लीट द सिलेक्शन। अब पूछ रहे हैं कि स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो मैं इस बेस पॉइंट को ले लेता हूँ और लेफ्ट साइड हमें कितना जाना है 0.75। तो देखिए हमने उस चीज़ को मूव कर दिया। आउटपुट तो वही दिख रहा है, लेकिन बेसिकली हमने इस लाइन को स्ट्रेच किया है और इस लाइन को शॉर्टन किया है और छोटा किया है स्ट्रेच कमांड के जरिए। आइए दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 2, ठीक है, STRE स्ट्रेच कमांड। अब सिलेक्शन करना है तो मैं कैसे करूँगा, आइए थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ध्यान से देखिए कि कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो मल्टीपल सिलेक्शन कर रहा हूँ। जब सिलेक्शन हो जाए हिट द एंटर, सिलेक्ट द बेस पॉइंट आउटसाइड और एंटर 12 इंच, ठीक है, तो हो गया। तो एक साथ में मल्टीपल ऑब्जेक्ट हमने क्या कर दिए, स्ट्रेच कर दिए। आइए अब ये एक्सरसाइज करते हैं फिर से। अब मैं यहाँ से स्ट्रेच कमांड लूँगा। अब देखिए मैं ऐसे सिलेक्ट करूँगा, हिट द एंटर। अब मैं क्या करने वाला हूँ, 4 फीट लेफ़्ट साइड मूव करना है। तो मैं बेस पॉइंट क्लिक करके लेफ़्ट साइड जाऊँगा और 4 फीट एंटर करूँगा। तो देखिए डायमेंशन भी अपडेट हो रहे हैं और मेरा ऑब्जेक्ट भी क्या कर रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। ऐसे बोले तो एक्चुअली देखिए प्रैक्टिकली वो मूव हो रहा है, लेकिन हमने इस वॉल को स्ट्रेच किया है, इसको स्ट्रेच किया और इसको शॉर्ट किया है, ठीक है। लेकिन दोनों में काम कौन कर रहा है, स्ट्रेच कमांड। अगेन लेट मी रिपीट स्ट्रेच कमांड। अब मैं यहाँ से इसको ऐसे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, हिट द एंटर। नाउ क्लिक द बेस पॉइंट समवेयर आउटसाइड, और कहीं पे भी ले सकते हैं। इस बार मुझे 7 फीट जाना है। तो देखिए इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डायमेंशन के साथ ऑब्जेक्ट को भी मूव कर सकते हैं और डायमेंशन अपने आप अपडेट भी होते रहेंगे।